सुंदरपुर गांव की सुबह एक प्राचीन मंदिर से गौरी बाहर निकल रही है। गौरी हर दिन की शुरुआत भगवान के नाम से करती थी, पर आजकल उसके दिल में हलचल है। वजह है अभ्यपुर का रोहित। रोहित घर में चिंतित बैठा था। तभी उसकी माँ सरला आती है और कहती है, बेटा, कुछ काम धंधे की फिक्र कर लो। उम्र निकलती जा रही है, शादी भी करनी है। रोहित बोले, माँ, मैं काम करना तो चाहता हूँ, पर कोई ढंग की नौकरी ही नहीं मिलती। क्या करूँ? माँ बोली, ढंग की नौकरी ढूंढते ढूंढते बूढ़ा हो जाएगा। अभी जो काम मिले वही कर। रोहित कहती है, ठीक है माँ, मैं कुछ देखता हूँ। उसके बाद रोहित उठकर चला जाता है। मनोज और उसके माँ बाप गौरी को देखने आए हैं। मनोज मन ही मन सोचते हैं, आज मैं गौरी को हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। मनोज की माँ बोली, बहन जी, गौरी हमें बेहद पसंद आई है। जितना जल्दी हो सके शादी कर देते हैं। गौरी की माँ, हाँ, मुझे भी यही ठीक लग रहा है। थोड़ी देर बाद मनोज का परिवार चला जाता है। तभी गौरी माँ से सवाल करती है। गौरी गुस्से में माँ को बोलती है, मुझसे पूछे बिना मेरी शादी तय कैसे कर दी? माँ बोली, क्या करती? उम्र हो रही है तुम्हारी, शादी तो करनी ही है। गौरी गंभीर होकर बोली, पर मैं रोहित से प्यार करती हूँ। माँ चौंक गए और कहा, क्या? उस निकम्मे लड़के से, जिसके पास काम भी नहीं? गौरी धीरे से बोली, वो कोशिश कर रहा है माँ, जल्दी ही कुछ करेगा। मैं इंतजार करूंगी। माँ थोड़ी नरम होकर गौरी को कहा, ठीक है, 2 महीने का वक्त है उसके पास। अगर काम नहीं मिला तो तुम्हारी शादी मनोज से होगी। और सुन, तुम्हारा और रोहित का रिश्ता किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसके माँ चली जाती है। तभी पापा आते हैं। पापा बोले, बेटी, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन रोहित कोई काम धंधा नहीं करता। पापा भी चले जाते हैं। गौरी की आंखों में आंसू आते हैं। गौरी रोते हुए, अब मैं क्या करूं? माँ पापा को दुखी नहीं करना, रोहित से भी दूर नहीं होना। गौरी दौड़ती हुई अमर के पास आती है। गौरी अमर को बोली, अमर, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रोहित से कहो आज रात 7 बजे झील के पास पीपल के पेड़ के नीचे मिले। बहुत जरूरी बात है। उसके बाद अमर भी चले जाते हैं। शाम को अमर रोहित को सब बताता है। रोहित घबरा जाता है। रोहित मन में बोली, अब क्या करूं? सब तरफ से दबाव और ये 2 महीने। झील के पास रोहित पहले से ही गौरी का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर बाद गौरी आती है। रोहित बोला, क्या हुआ गौरी? सब ठीक है ना? गौरी भावुक होकर बोली, मनोज और उसके घरवाले मुझे देखने आए थे। माँ पापा को रिश्ता पसंद आ गया है। माँ ने 2 महीने का वक्त दिया है। अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो मेरी शादी मनोज से कर देगी। रोहित ने कहा, गौरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। मजदूरी ही सही, लेकिन कुछ तो करूंगा। तभी दूर से एक आदमी गुजरता है और उन्हें देख लेता है। रोहित ने गौरी को बोला,
अब तुम घर जाओ, कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। गौरी चुपचाप घर चली जाती है। अगले दिन पूरे गांव में रोहित और गौरी की बातें फैल चुकी थी। जब रोहित को इसके बारे में पता चला तो वह सोचने लगा, पता नहीं लोगों को कैसे पता चला, अब क्या करूं? शायद गौरी के माँ बापूजी को भी पता चल चुका होगा। इन्हीं चिंताओं और तनावों के कारण रोहित ने घर छोड़ दिया। चलते चलते रोहित अपने गांव से काफी दूर निकल गया। गांव से दूर एक जंगल था और उसे पता भी नहीं चला कि वह कब उस जंगल में दाखिल हो गया। तब तक रात हो चुकी थी। जंगल में भटकते हुए रोहित सोचने लगा, एक तो कोई काम धंधा नहीं है, गौरी को भी शादी के लिए देखने लड़के वाले आ गए, ऊपर से अब गांव वालों को सब पता चल गया। ऐसे सोचते सोचते रोहित एक तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। लेकिन रोहित को यह नहीं पता था कि उस तालाब में एक चुड़ैल का वास थी। जैसे ही चुड़ैल ने रोहित को देखा, वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। सवेरे गांव वालों को तालाब में एक लाश मिली। दूसरी तरफ रोहित के घर वाले बहुत परेशान थी, क्योंकि रोहित का कुछ पता नहीं लग रहा था। गांव वालों को लाश के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। लाश के शीर गायब थी, मानो किसी ने पूरी तरह खा चुकी थी। गांव वाले सभी लाश देखने जंगल पहुंचे। किसी ने पुलिस को भी खबर कर दी। कानों में रोहित के माँ बापूजी को भी लाश के बारे में पता चला। जब माँ बापूजी ने लाश को देखा तो दोनों बेहोश हो गए। पुलिस भी पहुंच चुकी थी। पुलिस लाश को पूरी तरह चेक किया और गांव वालों को पूछा, ये किसकी लाश है? कोई इसे पहचानता है क्या? तभी एक गांव वाले ने उत्तर दिया, नहीं साहब। धीरे धीरे रोहित के माँ बापूजी को भी होश आने लगा। पुलिस वाले लाश को देख ही रही थी। तभी रोहित के माँ चिल्लाकर बोली, ये मेरे बेटे की लाश है। गांव वाले चौंक गए और फुसफुसाने लगे। तभी पुलिस ने रोहित के माँ को पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि ये लाश आपकी बेटे की है? लाश के तो शीर भी नहीं है। रोहित के माँ रोते रोते बोली, ये जो कपड़ा लाश में है, वो रोहित के पिताजी ने परसों ही रोहित को लाकर दिए थे। उसके बाद माँ रोने लगी।